जी बच्चे, 2 स्टेप्स जो थे हम लोगों ने पढ़ लिए थे बायोलॉजिकल मेथड में। वन फर्स्ट जो था दैट इज रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अदर इज ऑब्जर्वेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड स्टेप टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जब ऑब्जर्वेशंस हो गई, ठीक है, जो है उसके बारे में जो हमने अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑर्गन्स, उनमें जो हमारी सेंसेस थी उनको यूज करते हुए हम लोगों ने एक जो ऑब्जर्वेशंस थी वो बना ली। अब उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पे जो हमारे माइंड में या एक बायोलॉजिस्ट जो है उसके माइंड में जो बात आती है, जो आइडिया, जो भी स्टेटमेंट उसके माइंड में आती है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। सो द थर्ड स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज्ड हिज और हर biologist organizes his or her and others observation into data form and construct a statement। ठीक है, एक स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट बनानी that may prove to be the answer of biological प्रॉब्लम अंडर स्टडी। जिस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए जो है उसको हमारा वो उसका आंसर होगा। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। ठीक है, ये जो एक आर्जी तौर पर जो स्टेटमेंट दी जाती है कि वो क्या है, वो एक हाइपोथेसिस है, दैट मे बी फॉल्स और दैट मे बी करेक्ट। ठीक है, वो सही भी हो सकती है और वो गलत भी हो सकती है। कि फॉर एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ यू हैव फीवर, ठीक है, खुदा ना खास्ता बुखार है, तो बुखार में क्या है कि ये मलेरिया भी हो सकता है, ये टाइफाइड भी हो सकता है, ये किसी और वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में जो एक स्टेटमेंट दी जाएगी कि ये बुखार जो है ये इस वजह से हो सकता है या इसके पीछे ये रीजन हो सकती है, वो आपका हाइपोथेसिस होगा। वो हाइपोथेसिस जो है वो या तो उसको प्रूव करने के लिए जो है उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर जो है हो सकता है या फिर वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो एक हाइपोथेसिस जो है वो इट शुड बी जो जनरल स्टेटमेंट। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में काफी दफा जो है रिपीट हो चुका है। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। एक जो हाइपोथेसिस आप बनाते हो उसमें कुछ जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो हम देखते हैं। फर्स्ट है आपके पास, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, एक आम सी बात होनी चाहिए जो कि ऑब्जर्वेशंस पे बेस कर रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशंस की हैं उनको उनके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर फीवर है, फीवर की ये रीजन हो सकती है, टाइफाइड हो गया, ये तो नहीं कह सकते कि टांग में कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, या अगर टांग में कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेग पेन नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि लेग जो है वो फ्रैक्चर हो गई है। सो इट शुड बी अ रिलेटेड और जनरल स्टेटमेंट। जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर जो है वो स्टेटमेंट होनी चाहिए। सेकंड है, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। एक आर्जी सी स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, नहीं मैंने ये कह दिया है तो ये ऐसे ही होगा। ठीक है, तो जो एक जो है वो फ्लेक्सिबल जो है स्टेटमेंट हो, एक फ्लेक्सिबल आइडिया हो जिसको ऑब्जर्वेशंस की बेस पर उसको स्टेटमेंट उसकी दी जा सके। या तो वो सही भी हो सकता है या वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, द थर्ड इज इट शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। जो ऑब्जर्वेशंस की गई हैं उन ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग जो है ये स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन है, जिस तरह की ऑब्जर्वेशन है, कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो उसी तरह की उसकी ऑब्जर्वेशन उससे रिलेटेड होनी चाहिए और उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर जो है वो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट होनी चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। जितनी सिंपल स्टेटमेंट हो, जितना सिंपल हाइपोथेसिस हो, उसको फर्दर प्रोसेस करना उतना ही इजी होता है। ठीक है, इसलिए एक कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट नहीं दी जाती, इसमें बिल्कुल एक सिंपल आम सी बात जो है वो की जाती है। इट शुड बी टेस्टेबल। ठीक है, इसको इस तरह की स्टेटमेंट होनी चाहिए कि हम उसको एक्सपेरिमेंटली या उसको दूसरा कोई और प्रूफ लेकर उसको हम टेस्ट कर सकें एंड पोटेंशियली फॉल्सिएबल। इसमें इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या उसका हम कोई प्रूफ दे रहे हैं तो वो स्टेटमेंट जो है वो गलत भी हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस इज फॉल्स, अ वे टू डिस्प्रूव द
हाइपोथेसिस, ठीक है। कि एक हाइपोथेसिस जो है वो सही भी हो सकता है और एक हाइपोथेसिस जो है वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। डेफिनेशन आपको मैंने मार्क करवा दी, दिस इज अ डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बुलेट्स में दिए हुए हैं। आप लोगों ने इसी तरह से बुलेट्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिखने हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाइपोथेसिस आपको जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसमें आप लोग इसकी डेफिनेशन और स्टेप्स जो है वो आप डिटेल में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप है डिडक्शंस, ठीक है। डिडक्शंस, अब कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं कि जिसमें जो है वो बड़ी सॉलिड रीजन हमारे पास हो गई, ठीक है। जो सॉलिड जो है वो हमारे पास कोई उसमें ऑब्जर्वेशंस में कोई ऐसी सॉलिड जो है वो लॉजिकल कंसिक्वेंसेस जिसको कहते हैं कि किसी हमें कोई लॉजिक हमें मिल जाए, तो उस लॉजिक की बेस पर हम जो स्टेटमेंट देते हैं दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिडक्शन, ठीक है। कि अगर ऐसी है, ये बात है जिसको हम इफ देन लॉजिक भी कहते हैं। इफ ये बात है, ठीक है, देन यही होगा, इसका रिजल्ट जो है वो यही होगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई ऐसी सॉलिड रीजन, कोई ऐसी सॉलिड लॉजिक जो हमें ऑब्जर्वेशंस में मिल जाए या हाइपोथेसिस पे बेस कर रही हो, तो उसकी बेस पर हम जो स्टेटमेंट देते हैं दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन जो है दैट इज मोर सॉलिड स्टेटमेंट देन एज कंपेयर टू हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो डिडक्शन दी जाती है, ठीक है, वो जो है वो हमें करेक्ट हमें स्टेटमेंट देती है जिसकी बेस पर आगे हम एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो करते हैं, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट स्टेप आप ये नहीं लिखेंगे, आप यहां से स्टार्ट करेंगे। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस। ऐसी सॉलिड रीजन पर बेस करते हैं जो हमें हाइपोथेसिस या ऑब्जर्वेशन से हमें मिल रहे हैं। फॉर दिस पर्पस अ हाइपोथेसिस इज टेकन एज ट्रू, ठीक है। इतनी सॉलिड रीजन हो कि हम वो जो हाइपोथेसिस है उसको हम सच मान रहे हैं, ठीक है। जो हाइपोथेसिस हमने ड्रॉ की है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमने स्टेटमेंट बनाई है, वो उसमें कोई ऐसी सॉलिड रीजन हो कि जिसकी वजह से हम उस हाइपोथेसिस को एज अ डिडक्शन जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो जनरली आपके पास आ जाता है, generally in biological method if a particular hypothesis is true then one should expect deduction, ठीक है। अगर hypothesis true है तो उसको हमने deduction consider करना है। this involves the use of if then logic। इसकी एग्जाम्पल जो है आपके साइड बॉक्स में आपको दी हुई है, जो आपने लर्न नहीं करनी, लेकिन आप उसको रीड करके आप समझ सकते हैं, तो आपको इफ देन लॉजिक जो है वो समझ आ जाएगी, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस दैट एग्जाम्पल। जी, ये आपके साइड बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, दे चेक एवरी सिचुएशन वेयर अ हाइपोथेसिस माइट बी अप्लाई, ठीक है। एक हाइपोथेसिस उन्होंने दिया कि ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। अब सारे प्लांट सेल्स को चेक किया जाए, तब हमें पता चलेगा कि सारे प्लांट सेल्स जो हैं उनमें न्यूक्लियस है या नहीं है। सो biologists cannot examine every living plant and every plant that has ever lived to see if this hypothesis is false। इसको false साबित करने के लिए हमें क्या करना है कि हम हर प्लांट के हर सेल को चेक करें, that is impossible। इसकी बजाय जो है उन्होंने एक डिडक्शन जो है वो जनरेट की। अब डिडक्शन क्या थी? A biologist can make the following deduction if examine cells from a blade of grass। blade of grass कहते हैं ग्रास का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। उसका छोटा सा जो है वो बारीक सा बिल्कुल थिन जो है वो उसका एक सेक्शन काट के जो है उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करें, अंडर माइक्रोस्कोप इट विल शो के उसके हर सेल में एक न्यूक्लियस है, ठीक है। सो ये आपके पास जो है वो सॉलिड एक जो है डिडक्शन आ गई जिसमें इफ देन लॉजिक जो है वो अप्लाई की गई है, ठीक है। इफ एग्जामिन सेल्स फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास, अगर हम एक ब्लेड ग्रास के जो क्रॉस सेक्शन से सेल्स को एग्जामिन करें, देन ईच वन कौन सा है? ईच सेल विल हैव अ न्यूक्लियस, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा। सो दैट वाज द डिडक्शन, ठीक है। ये आपको एक एग्जांपल दी गई है जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइपोथेसिस को और डिडक्शन को, कि हाइपोथेसिस में और डिडक्शन में क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। हाइपोथेसिस जो है वो माइट बी ट्रू
और माइट बी फॉल्स, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जबकि जो डिडक्शन है उसमें एक ऐसा सॉलिड हाइपोथेसिस लेते हैं कि जो प्रूफ किया जा सकता है, जो कि गलत साबित नहीं हो सकता, ठीक है, जिसको हम, जो कि हमारे लॉजिकल कंसिक्वेंसेस पे बेस करता है। सो दीज आर योर 2 स्टेप्स। 4 स्टेप इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में स्टडी करेंगे।